क्लास मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ग्राफ, और एक ग्राफ आपके परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज देखेंगे कि सबसे आपका बेस्ट और सबसे गेस ग्राफ कौन सा है, इसको हम लोग सीखेंगे। बहुत छोटे से छोटे और निम्न से निम्न तरीका से हम लोग इसको, बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसीलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिया रहेगा। किस तरह से दिया रहेगा? आपको दिया रहेगा कि समीकरण x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 का ग्राफ खींचे, या दो समीकरण दिया रहेगा, इसको कहेगा कि ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 है, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए हैं। x + 3y = 6, इसको हम लोग क्या कर लिए हैं? नोट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ से देखिए x है तो x यहाँ पे हम लोग उतार लेंगे, और प्लस 3y है। इस 3y को हम लोग क्या करेंगे, इधर प्लस में है तो जैसे ही साइड चेंज करेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस में चला आएगा, यानी 6 पहले उतार लेंगे, और ये प्लस 3y था, इसको हम लोग इधर भेज दिए तो कितना हो गया, -3y हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ तक तो मेरा समीकरण हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मेरा समीकरण हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये आपका मेरा समीकरण हो गया। इसके बाद वाला काम करना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, आपको इधर जो आपको राइट हैंड साइड में जो चीज़ जा रहा है, y जा रहा है तो y, चाहे x जा रहा है तो x। ठीक है, हमारा इधर अभी क्या गया है, y गया है, हमारा मेन समीकरण अब यहाँ पे हमारा हो गया है। ठीक है, अब देखिए इधर y गया है तो y का मान हम लोग 3 को मानते हैं। यह y का मान जो हम लोग 3 को मानते हैं, हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार से मानते हैं। ठीक है, छोटा भी मान सकते हैं, बड़ा भी मान सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 0, 5 माइनस में भी मान सकते हैं, और 10, 20, 50 भी मान सकते हैं, लेकिन हमको जितनी आवश्यकता होगी उतना हम लोग मानेंगे। हम लोग छोटा छोटा वर्ड से इसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए y बराबर हमने सबसे पहले क्या मान लिए, 0 मान लिए। ठीक है, और y का मान 0 माने, यहाँ पे क्या गया है, y गया है, इधर जो चीज़ जाएगा उसी को हम लोग यहाँ पे मानेंगे। तो y बराबर 0, और y का मान 0 अपने से हम लोग मान सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 0 क्या मान लेना है, कि 5 लेना है, कि 10 लेना है, आपको जो मन करेगा वो वर्ड मान लेंगे। ठीक है, तो y बराबर हम 0 माने हैं, और इस 0 को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, यानी x है तो x हो गया, 6 है तो 6 हो गया, -3 इंटू का मतलब यहाँ पे गुना है, और y की जगह पर हम लोग 0 लिए हैं, इसलिए 6 हो गया, और फिर माइनस है तो माइनस हो गया, और 3 और 0 में क्या हुआ, ये आपका गुना हुआ तो 0 हो गया, और यहाँ से क्या हुआ, ये 6 में से आपका 0 घट गया तो 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए एक अलग हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, और इस टेबल पर हम लोग x ऊपर x मान लेंगे, नीचे y मान लेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना निकला, 6, और y हम लोग पहले कितना माने थे, 0 माने थे, तो y वाला खंड में हम लोग 0 रख देंगे। इसी प्रकार से हम लोग y का मान 2 मान लिए, या y का मान 1 मान लिए। ठीक है, और इस y का मान 1 अपने से हम माने हैं, इसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्या मानना है। ठीक है, तो y का मान 1 माने हैं, और इस 1 को हम कहाँ लेकर जाएंगे, हमारा जो मेन यहाँ पे समीकरण बन गया था उसमें रखेंगे। तो फिर x है तो x यहाँ उतार लेंगे, 6 है तो 6 हो गया, और -3 है तो 3 इंटू y कितना माने हैं, अभी हम लोग 1 माने हैं, तो यहाँ पे क्या रख दिए हैं, 1 रख दिए। ठीक है, इस तरह से 6 है तो 6 हो गया, -3 है तो 3 हो गया, 3 और 1 को यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी गुना करना है। तो 6 है तो 6 हो गया, और -3 इंटू 1 यानी 3, इसको 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग ले जाकर अपने टेबल में फिट करेंगे, यानी x का मान कितना निकला, 3 निकला, तो x वाला खंड में हम लोग इसको 3 लिखेंगे। ठीक है, और y का मान कितना निकला, 1 निकला, तो इसको हम लोग 1 यहाँ पे y वाले खंड में y का मान रख देंगे। फिर इसी प्रकार से जब 1 मान लिए तो इसके बाद हम लोग 2 माने हैं, y का मान कितना माने हैं, 2 माने हैं, तो फिर इसको y का मान 2 हम कहाँ रखेंगे, ये वाला समीकरण में लेकर रखेंगे, यानी x है तो x हो गया, बराबर हो गया 6 हो गया, और 3 इंटू 2 है, मतलब y है तो y की जगह पर हम लोग क्या माने हैं, 2 माने हैं, तो y की जगह पर हम लोग 2 रख दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, -3
और 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने टेबल में ले जाकर इसको हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। एक्स वाले खंड में एक्स का मान कितना 0 और यहाँ पे वाई का मान कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये तो हम लोग क्या कर रहे थे, समीकरण 1 से जगह नहीं है, इसको हम लोग मिटाएंगे और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगला समीकरण को हल करेंगे। चलिए इसके पहले हम लोग समीकरण 1 को हम लोग हल करके देखे थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 से हमारा जो समीकरण 2 था इसको क्या कर लिए, यहाँ पे हम लोग उतार लिए। फिर देखिए क्या हुआ, यहाँ 2x है तो 2x लिख दिए, यहाँ माइनस 3y है तो ये माइनस है, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, या बटा में चल जाएगा। अब मेरा क्या हुआ, मेन समीकरण मेरा क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग को इधर क्या गया है, जो जाएगा उसको मानेंगे, या y गया है तो इधर y मानेंगे, ठीक है। तो y हमारा गया है तो y का मान हम लोग 0 ले लिए, ठीक है। अपने सुविधा के अनुसार से लेंगे, जो भी वर्ड ले ऐसा ले कि ये क्या हो, पूरा पूरा कट जाए। अगर नहीं भी कट रहा है, दशमलव में भी कटता है तो उसका भी ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग अपने सुविधा के अनुसार ऐसा वर्ड लिए हैं जो ये बटा में है, ये क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। इस तरह से आपको ग्राफ खींचने में बहुत क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। तो y का मान हम लोग 0 लिए, जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 0 ले आकर बैठा दिए। और इसके बाद क्या किए, इसको सॉल्यूशन किए, 12 हो गया, इसको गुना किए तो 0 हो गया, और इसको जोड़े तो 12 हो गया, बटा में 2 है तो इसको क्या कर दिए, भाग कर दिए, 6 हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर ले जाकर इसको लिख देंगे। x का मान कितना आया है 6 और y का मान हम लोग क्या माने थे 0, ठीक है। इसी प्रकार से y का मान हम लोग अगला में क्या माने, -2 मान लिए। ये जो मेन समीकरण है x है तो x लिख दिए, फिर क्या है यहाँ पे 12 है तो 12 लिख दिएगा, प्लस 3 है तो 3 लिख दिएगा। y की जगह पर कितना है, y की जगह पर हम अभी क्या माने हैं, -2 माने थे, यहाँ पे -2 रख दिए, ठीक है। बटा में 2 हो गया। इस तरह से 12 है तो 12 हो गया, प्लस और माइनस, ये क्या होता है, माइनस होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे, 6 बटा 2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, आप हटा देंगे, 3 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में ले जाकर रखेंगे, यानी x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। और y का मान हम लोग क्या माने थे, -2 माने थे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, y का मान कितना ले लिए, -4 माने हैं, अपने से ही मानेंगे। इस डिजिट के लिए आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5, 10, 20, 50, 100 जो भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना अनुसार से इसको हम लोग सेट करते हैं। मतलब इसको लेते हैं जो हमारा डिजिट कट जाए और छोटा सा डिजिट आए और उसको हम लोग को ग्राफ खींचने में आसानी हो। ये नहीं आपसे एग्जामिनर कहेगा कि आप 10, 20, 50 कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो y की जगह पर कितना, -4, फिर कहाँ हम लोग ले जाकर रखेंगे, इसी समीकरण में ले जाकर रखेंगे। यानी x का मान कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस हो गया, फिर 3 है तो 3 हो गया, और y की जगह पर कितना है, -4 हो गया, यानी -4 हो गया, बटा में 2 हो गया। इसको सॉल्यूशन करेंगे, 12 हो गया, और ये प्लस माइनस कितना है, माइनस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, बटा 2, यानी 12 में से 12 घटेगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बटा 2। यानी इसको भाग करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, 0 आएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले जाकर अपने बॉक्स में इसको रख लेंगे, ठीक है। x मान कितना आया है, 0 आया है, और y का मान कितना, यहाँ पे हम लोग माने थे -4 माने हुए थे, ठीक है, -4 हो गया। इस तरह से ये हम लोग को बना लेना है, और इसके बाद हम लोग इसको अब ग्राफ पेपर पर जाकर खींचेंगे। इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर खींचेंगे। इसको हम लोग अभी मिटाएंगे, और मिटाने के बाद इसको हम लोग चलते हैं अब ग्राफ पेपर पर इसको खींचने। चलिए आगे जो हम लोग हल किए थे इसको क्या किए, अब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले हम बताए थे आपको x एक्सिस मानेंगे, y एक्सिस मानेंगे, ठीक है। x और y मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिजिट से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5, प्लस में, इधर क्या प्लस में, पहले वाला क्लास में आप लोगों को क्या कर दिया गया था, सिखा दिया गया था। इधर जो जाता है इधर माइनस में जाता है, इसको भी लिख लेंगे, 1 2 3 4 इधर भी माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम ग्राफ पर जो हमारा जो अंक दिया हुआ था इसको हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, देखिए x बराबर 6 और y बराबर 0। x बराबर x एक्सिस पर हमारा 6 यहाँ पे है और y बराबर 0,
y बराबर 0, यानी यहाँ से y बराबर 0, यानी यही पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे 6 और 0, ठीक है। अगला पॉइंट था 3 और 1, यानी x का मान कितना है 3, तो x एक्सिस पर 3 यहाँ पे हो गया और y बराबर 1, यानी y का मान कितना है 1, यानी यहाँ से +1 है, यानी ऊपर जाएंगे 1 के सामने तक, यानी ये वाला मेरा पॉइंट हुआ 3 और 1, ठीक है। दो पॉइंट हमको अभी तक मिल चुका है। और फिर चलेंगे x बराबर कितना है 0, x बराबर कितना है यहाँ पे 0, और y बराबर कितना है आपका 2 है, y बराबर कितना है 2 है। तो 0 से हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, यानी +2 है, यानी ऊपर जाएंगे 2 के पास हमारा जाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 0 और 2 लिख दिए। और इस प्रकार क्या करेंगे, एक स्केल जो आपके पास रहेगा उस स्केल को की मदद से ये तीनों पॉइंट पर हम लोग इस तरह से रखेंगे और इस तरह से क्या कर देंगे, एक लाइनिंग खींच देंगे। और यहाँ पे किसका था, x - 3y बराबर 0, यह जो आपका लाइन आया यह किसका है, और जो पहले वाला हम लोग अभी समीकरण लिखे थे x - 3y बराबर 6, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग दिया हुआ है x मान कितना 6, तो x एक्सिस पर फिर हम लोग क्या करेंगे 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे खोजेंगे, y बराबर कितना है 0, यानी y का मान यहीं पे 0 वाला आपका लाइन है यहीं पे रह जाएगा, यानी 6 और 0, एक पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है 6 और 0। फिर देखेंगे x बराबर कितना 3 और y का मान कितना है -2 है, यानी x बराबर 3, हमारा x बराबर 3 यहाँ पे है और y बराबर कितना है, y का मान -2 है। तो यहाँ से हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे -2 के तक जाएंगे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमको 2 नंबर पॉइंट मिल गया, यहाँ पे लिख देंगे 3 और -2, ठीक है। फिर x मान कितना है 0, हमारा हाथ यहाँ पे चला आया, फिर y का मान कितना है -4 है, यहाँ देखिए -4 है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे -4 तक जाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 0 और -4। अब हमको 3 पॉइंट मिल चुका था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इससे हम लोग क्या करेंगे, एक क्या है आपको स्केल इस तरह से रखेंगे, तीनों पॉइंट एक सीध में मिलेगा, अगर सही आप लोग कैलकुलेशन किए रहेंगे तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक लकीर खींचेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका जो समीकरण क्या था 2x - 3y बराबर 12, इसको हम लोग नोट कर देंगे। और ये आपको क्या है, ग्राफ पेपर पर यह काम करना है, और इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो आपको बस ये पूरे को अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपके ग्राफ में आएगा और 5 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर अगले क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे।